दोस्तों, क्या होता है जब एक प्रोफेसर अपनी ही वाइफ का क्लोन बनाने की कोशिश करता है? तो कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं एडम से, जो अपनी वाइफ को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि क्यों उसने उसे बनाया और क्यों वो उसे इस दुनिया में वापस लेकर आया। ये सुनकर उसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो एडम से डरकर पीछे हटने लगती है कि तभी उसकी वाइफ का पैर फिसलता है और वो एक एटिक में गिरकर मारी जाती है। तभी हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एडम अपने बेड पर बैठा था, जिसके साइड में ही उसकी गर्लफ्रेंड डॉन लेटी हुई थी। यहाँ एडम के हाथ में एक वेडिंग रिंग थी, जिसे वो डॉन को पर्पस करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि आज वो डॉन को शादी के लिए पर्पस करने वाला था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एडम डॉन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, पर उसका खाना जल गया था, इसलिए वो उसे फेंक कर दोबारा बनाता है। बाद में वो डॉन के कमरे में उसका ब्रेकफास्ट लेकर जाता है, जिसे डॉन थोड़ा सा खाकर बाथरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद एडम फिर से उसे पर्पस करने की प्रैक्टिस करने लगता है, पर उसकी आवाज अंदर से डॉन सुन लेती है और वो उसे अंदर आने के लिए कहती है, जहां जाने पर एडम उसे पर्पस कर देता है, जिस पर डॉन उसे हाँ कहती है। बाद में अपने काम पर डॉन इस बारे में अपनी एक दोस्त को बताती है, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि एडम उसके लेवल का नहीं है, पर डॉन कहती है कि वो उसे पसंद है। यहाँ दूसरी तरफ एडम एक यूनिवर्सिटी में टीचर होता है, जो इस समय बच्चों को क्लोनिंग के बारे में पढ़ा रहा था, जहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट एमा एडम की बातों में काफी इंटरेस्ट ले रही थी। क्लास खत्म होने के बाद एमा एडम से बात करती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसकी लैब की असिस्टेंट बन सकती है और उसके प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर सकती है, पर इस पर एडम उसे पोलाइटली मना कर देता है। कुछ दिन बाद एडम और डॉन शादी कर लेते हैं। उनकी शादी के बाद वे एक इंश्योरेंस एजेंट से मिलते हैं, जहां एडम एक इंश्योरेंस करवाता है ताकि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो डॉन को आगे कोई तकलीफ ना हो। डॉन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उनकी अभी ही तो शादी हुई है, पर उसे अच्छा भी लगता है कि एडम उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। आगे यहाँ एक दिन अपने काम के दौरान डॉन को एडम का कॉल आता है, जो उसके लिए उसका फेवरेट खाना बना रहा था, और वो डॉन को जल्दी आने के लिए कहता है। पर बाद में यहाँ अपने काम से निकलने के दौरान डॉन के वर्क प्लेस में आग लग जाती है, जहाँ डॉन भागने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा खोल नहीं पाती और वो मारी जाती है। कुछ देर में 2 पुलिस वाले एडम के घर पहुंचकर उसे इस बारे में खबर देते हैं, जिस पर एडम को तो यकीन ही नहीं होता और वो बिल्कुल टूट जाता है। आगे वो डॉन के फ्यूनरल पर काफी इमोशनल हो जाता है अपनी स्पीच के दौरान, जहां एडम के फ्रेंड्स उसे संभालते हैं, और यहाँ वो चाहकर भी डॉन को भुला नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसने उसकी अस्थियां अपने पास ही राखी थी। पर कुछ दिनों बाद वो सब समझ जाता है और अपनी लैब में अपने क्लोनिंग प्रोजेक्ट में काम करने लगता है। आगे एडम को अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिलती है, जहां वो एक रैट का क्लोन बनाने में कामयाब होता है। ये देखकर उसे आइडिया आता है कि इससे तो वो अपनी मरी हुई वाइफ को वापस जिंदा कर सकता है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और डॉन के हेयर ब्रश पे लगे उसके बालों का डीएनए लेकर और अपनी लैब में वापस लौटता है। बाद में वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट करता है, पर एडम को पता चलता है कि डॉन का क्लोन बनने में करीब 8 महीने लगेंगे, लेकिन इतना वेट एडम नहीं करना चाहता था, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो अपनी क्लास के बच्चों से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, जहां पूछने पर एमा उसे इसका सोल्यूशन दे देती है, और उससे इम्प्रेस होकर वो एमा को अपनी लैब का असिस्टेंट बना देता है। बाद में एमा उसके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और भी आइडियाज बताती है, पर उसे ये नहीं पता था कि एडम इसका यूज अपनी वाइफ का क्लोन बनाने के लिए कर रहा है। एडम एमा को अपनी लैब में ले जाता है और उसे बिना कुछ बताए उसकी मदद करने के लिए कहता है, और एमा ऐसा ही करती है। पर एमा बाद में समझ जाती है कि एडम किसी इंसान का क्लोन बना रहा है, जिस पर एमा उसे कहती है कि ये बिल्कुल अनएथिकल है और इसकी वजह से एडम को उसकी जॉब से भी निकला जा सकता है। एडम उसे कहता है कि उसकी वाइफ इतनी जल्दी नहीं मर सकती, और वो एमा की एक नहीं सुनता, और वो उसके बताए हुए सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके डॉन के क्लोन बनाने के प्रोसेस में लग जाता है। वो यहाँ एमा को जाने के लिए भी कहता है, पर एमा ऐसा करने से मना करती है। वो देखना चाहती थी कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। कुछ देर बाद डॉन का क्लोन क्रिएट हो जाता है। एमा एडम को समझाती है कि उसे डॉन को सब शुरुआत से बताना होगा, क्योंकि अभी वो एक खाली दिमाग के अलावा कुछ नहीं है। एडम यहाँ एमा को अपनी कार में ले जाकर रखता है, लेकिन जब वो क्लोन को देखता है तो उसकी उम्र काफी तेजी से बढ़ रही थी और वो मर रही थी। ये देखकर एमा एडम को कहती है कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, उन्हें इस क्लोन को मरने देना चाहिए। क्लोन के मरने के बाद वे वापस लैब में लौटते हैं, जहां वे ये चेक करते हैं कि उनसे कहां गलती हुई। इसलिए वे एक लैब रैट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका नतीजा आने पर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे इस बार क्लोन को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेंगे।
दूसरी तरफ यहाँ उस इंश्योरेंस एजेंट को डॉन की डेथ से काफी अजीब लगता है। वो इस बात को लेकर काफी क्यूरियस था कि उस कॉलेज प्रोफेसर ने शादी के तुरंत बाद ही $1 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया और उसके 2 हफ्ते बाद ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई। इसलिए इस बारे में वो छानबीन करने का डिसाइड करता है। और एक दिन ऐसे ही जब वो एडम के घर के बाहर उस पर नजर रखे हुए था तो वो एडम को देखता है कि वो अपनी गाड़ी से एक बच्चे को निकालता है। दरअसल यहाँ वो बच्चा डॉन का क्लोन था जो कि बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था, पर एडम उस क्लोन को सब कुछ सिखाने में काफी स्ट्रगल कर रहा था और एडम को अब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी किसी बेटी को पाल रहा है। इसलिए इस पर एडम एमा की एडवाइस लेने के लिए उसे कॉल लगाता है और उसे कहता है कि वो काफी एबनॉर्मल सिचुएशन में फंस चुका है। आगे एक रात डॉन के पेरेंट्स एडम से उसके घर मिलने आते हैं बिना उसे खबर किए। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो उस वक्त एडम एटिक में डॉन को इस सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि तभी यहाँ घर के नीचे खड़ी डॉन की मदर उसे खिड़की से देख लेती है और शॉक हो जाती है, इतनी कि वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उन्हें वापस घर लौटना चाहिए। लेकिन जब वे वहां से जा रहे होते हैं तब डॉन एटिक से गिर जाती है और ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बाद में हम एडम को एक साइकोलॉजिस्ट के साथ देखते हैं जहां वो उसे बताती है कि जेनेटिक्स एक काफी छोटा हिस्सा होता है जो हमें ह्यूमंस बनाता है। और एडम को उस साइकोलॉजिस्ट की बात सुनकर ये भी समझ आता है कि क्लोन को ठीक उस इंसान जैसा रिक्रिएट करने के लिए उसकी परवरिश उसी के पेरेंट्स जैसी होनी चाहिए। बाद में एडम डॉन के पेरेंट्स के घर जाता है और वो उनसे डॉन के चाइल्डहुड के बारे में पूछता है ताकि वो उनसे ये सब सीखकर डॉन को वैसे ही बड़ा कर सके जैसे उसके पेरेंट्स ने किया था। पर उनसे बात करते वक्त डॉन की मदर को अपनी बेटी की याद आने लगती है और वो इमोशनल होकर चली जाती है। यहाँ जब एडम डॉन के फादर के साथ अकेला होता है तो वो उन्हें बताता है कि वो उनकी बेटी को वापस ला सकता है उसका क्लोन बना के। ये सुनकर डॉन के फादर काफी इंसल्टेड फील करते हैं और वो उठकर एडम को एक थप्पड़ लगाते हैं। बाद में यहाँ लैब में एडम एमा से पूछता है कि क्या वो उस क्लोन को बड़ा कर सकती है। वो पहले तो मना करती है पर बाद में इस पर वो हाँ कहती है और वो उसकी काफी अच्छे से देखभाल करती है। और जैसे ही वो क्लोन बड़ा होता है तो एमा उसे एडम के पास छोड़ जाती है। क्लोन इससे काफी कंफ्यूज हो जाती है कि एमा उसे एडम के साथ पास क्यों छोड़ रही है और सब कुछ इतनी तेज होता है कि क्लोन को कुछ भी समझ नहीं आता। और अब एडम के साथ रहने में डॉन के क्लोन को काफी मुश्किल हो रही थी। वो उसके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। यहाँ उसे वो खाना पसंद नहीं था जो डॉन को पसंद था और एडम उसे वो काम भी बताता है जो एमा को करना काफी पसंद था, पर वो उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थी। और जब एक दिन एडम ने क्लोन को पर्पस करने की कोशिश की तो उसने उसे मना कर दिया। ये सब देखकर एडम को काफी सरप्राइज होता है और वो एमा से कहता है कि वो उसे अपने पास वापस रख ले। पर यहाँ जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तो क्लोन छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। इन सब के बाद एडम काफी डेस्परेट हो जाता है डॉन का एक परफेक्ट क्लोन बनाने के लिए। यहाँ लैब में पहुंचने पर एमा एडम से पूछती है कि अब वो क्या करने वाला है। इस पर एडम उसे कहता है वो अब एक नया क्लोन क्रिएट करेंगे, लेकिन एमा उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि अभी पहले वाला क्लोन जिंदा है और अगर नए वाले क्लोन ने पुराने वाले को देखा तो वे क्या फील करेंगे। ये सुनकर एडम उस क्लोन के साथ अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे उसके फेल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि उसके क्लोन की उम्र इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। जब उसका दोस्त उसके क्लोन को चेक करता है तो वो उसे बताता है कि उसे वेर्नर सिंड्रोम है जिस वजह से उसकी एज बढ़ रही है और वो उस क्लोन को एक इंजेक्शन देकर खत्म कर देता है। इस सब के बारे में जब एडम एमा को बताता है तो वो उससे कहती है कि क्या वो उसके खुद मरने तक का भी वेट नहीं कर सकता था और वो काफी गुस्से में एडम को कहती है कि वो डॉन को वापस कभी नहीं ला सकता चाहे वो कितनी भी बार कोशिश कर ले। पर एमा जब देखती है कि एडम उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है तो वो वहां से चली जाती है। यहाँ रात में एमा लैब में वापस आकर एडम का क्लोन बनाती है और उसे बड़ा होने के लिए एक ऑर्फनेज में छोड़ देती है जहाँ कुछ ही घंटों में ही वो एक एडल्ट बन गया था। जहाँ जब एमा उसे वापस लेने आती है तो ऑर्फन की नन उसे कहती है ये बच्चा दूसरों से काफी स्पेशल है। एमा एडम के क्लोन को अपने साथ ले जाती है लेकिन रास्ते में ही उन्हें वही इंश्योरेंस एजेंट देख लेता है जिसे लगता है कि वो रियल एडम है, पर क्लोन उसे पहचानने से मना करता है जिससे वो एजेंट काफी कंफ्यूज हो जाता है और अब वो एक बार फिर एडम पर नजर रखने लगता है। यहाँ वो बाद में डॉन के पेरेंट्स के पास भी जाता है जो उन्हें उस इंश्योरेंस के बारे में बताता है कि एडम ने डॉन के मरने से पहले $1 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया था। ये सुनकर डॉन की मदर उस एजेंट को उसी रात के बारे में बताती है जब उसने डॉन को खिड़की से देखा था। ये सब सुनकर वो एजेंट और सस्पिशियस हो जाता है। उसे लगता है कि शायद डॉन की डेथ एक झूठ है, वो अभी जिंदा है और ये सब उन दोनों ने इंश्योरेंस कंपनी को स्कैम करने के लिए किया है। कुछ देर बाद
यहाँ डॉन के पेरेंट्स एडम को अपने घर बुलाते हैं और उससे इस पूरे मैटर के बारे में पूछते हैं, जिस पर एडम उन्हें बताता है कि वो डॉन का क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सुनते ही डॉन की मदर उसे कहती है कि उसे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, पर डॉन के फादर को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी वाइफ की खुशी के लिए वो ऐसा करने के लिए मान जाते हैं और एडम एक बार फिर अपनी लैब में एक नए क्लोन के काम पर लग जाता है। क्लोन के बनने पर वो उसे डॉन के पेरेंट्स को देता है, जिसे देखकर वे दोनों ही काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ वो एजेंट सीक्रेटली एडम के घर के अंदर घुस गया था, जहाँ छानबीन करने पर उसे बाथरूम में खून के छींटे दिखाई देते हैं। बाद में जब वहाँ एडम आता है तो वो उसे कहता है कि उसने अपनी वाइफ की मौत की झूठी साजिश रची इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए, लेकिन उसका दिल उसकी असिस्टेंट एमा पर आ गया, जिसके बारे में उसकी वाइफ को पता चल गया और फिर तुमने उसे सच में ही मार दिया। और अब उस एजेंट से इतनी फालतू बातें सुनने पर एडम उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर एजेंट उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा वो उसे ये कहता है कि वो ये अपनी बातें कोर्ट के लिए बचा कर रखे, जिसके बाद वो एडम को उसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, पर ऐसा करने पर एडम एजेंट के गिलास में उस केमिकल को डाल देता है जिसने उसे पहले क्लोन मारने के लिए यूज किया था। ड्रिंक लेने पर एजेंट एडम को एक ऑफर देता है कि जब उसे उसके पैसे मिले तो वो उनमें से उसे आधा हिस्सा दे दे तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, जिसमें एडम उसकी बात से एग्री करता है। पर यहाँ ड्रिंक पीते ही वो एजेंट मारा जाता है और उसकी बॉडी से छुटकारा पाने के लिए वो उस एजेंट के डीएनए का यूज करके उसका एक क्लोन बनाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। जैसे ही वहाँ पुलिस आती है तो उस क्लोन की उम्र तेजी से बढ़ने के कारण एजेंट का क्लोन उनके सामने ही मारा जाता है। दूसरी तरफ डॉन की क्लोन यहाँ अब तक बड़ी हो गई थी, इसलिए डॉन के पेरेंट्स उसे एडम के घर छोड़कर चले जाते हैं। एडम डॉन को देखता है तो वो उसकी वाइफ जैसी ही थी, उसे वो हर चीज करना पसंद था जो रियल डॉन करती थी। ये सब देखकर एडम उसे पर्पस करता है, लेकिन डॉन उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर एडम उसे एटिक में ले जाता है सब कुछ समझाने के लिए और उसे उसका सामान दिखाकर उसे बताता है कि वो असली में मर चुकी है और दरअसल वो एक क्लोन है जिससे उसने क्रिएट किया है। एडम की बातों से डरकर क्लोन उसे कहती है कि वो वापस अपने घर जाना चाहती है। यहाँ उस क्लोन में एडम को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर एडम काफी डेस्परेट हो गया था उसे अपने साथ रखने के लिए। इसलिए क्लोन जब भागने की कोशिश करती है तो वो उसे अपने बाथरूम में रस्सियों से बांध देता है। उसी दिन एडम अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जहां वो उसे समझाती है कि उसे डॉन को भूलना होगा, वो अब जा चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। और आखिरकार एडम को रियलाइज हो जाता है। वो अपने घर जाकर डॉन के क्लोन की रस्सियां खोल देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। आगे वो डॉन की अस्थियां लेकर उन्हें उसकी कब्र के पास दफन करता है और फाइनली उसकी मौत से मूव ऑन कर लेता है। अगले दिन एडम को उसके $1 मिलियन रिसीव होते हैं। बाद में वो वापस अपनी लैब में अपने एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ एमा एडम के क्लोन से प्यार करने लगी थी और जब वो एक दिन लाइब्रेरी में क्लोन के साथ थी तो उसे रियल एडम का कॉल आता है, जो उसे लैब में आकर उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर एमा आने से मना कर देती है। इस बात से अपसेट होकर रियल एडम जल्दी से यूनिवर्सिटी में जाता है, जहां वो लाइब्रेरी में एमा को उसके क्लोन के साथ देखता है और उसके पास जाकर उसे एक जोर का पंच मारता है। बाद में एडम एमा से पूछता है कि उसने उसका क्लोन क्यों बनाया, जिस पर एमा उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए वो उसकी असिस्टेंट बनी थी। पर वो तो अपनी वाइफ का क्लोन बनाने को लेकर इतना ऑब्सेस्ड था कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ बाद में एमा और एडम उस क्लोन को डॉन के घर ले जाकर उसे डॉन से मिलवाते हैं, जहाँ एडम अपने क्लोन को डॉन को पर्पस करने के लिए कहता है और उसके ऐसा करने पर डॉन उसे हाँ कर देती है और इससे सभी को काफी अच्छा लगता है, खासकर डॉन के पेरेंट्स को। और कहानी के एंड में हम एमा और एडम को देखते हैं जो अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ।